नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेयरी मन पर। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश शर्मा, डेयरी ग्रुप। मित्रों, आज आप लोगों से रूबरू हुआ हूं बात करने के लिए उस बीमारी के ऊपर जिस बीमारी ने पिछले साल बहुत ही तहलका मचाया हुआ था और आप सभी को पता है कि इतना लॉस किया है, पूरी कंट्री का लॉस किया है। और वो बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज। ये बीमारी दोबारा ना हो तो और कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां जो फार्मर भाइयों को आ रही हैं इस बीमारी से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपके पास हूँ। और यहाँ मेरा उद्देश्य इस लंपी स्किन डिजीज के बारे में कुछ बड़ा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन देने का नहीं है। यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके जो सवाल है उन सवालों का जवाब देने का है। मित्रों, सबसे पहला सवाल है कि लंपी स्किन डिजीज है क्या और होती किससे है। तो मैं आपको बता दूं, लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। और ये एक ऐसे वायरस के कारण होती है जो कैप्री पॉक्स ब्रीडी ग्रुप का है और ये गोट पॉक्स से काफी क्लोजली रिलेटेड है। दूसरा सवाल था हमारे पास में कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी फैलती है मक्खी और मच्छर से, यानी कि जो डोमेस्टिक फ्लाई है उससे, जो फ्लाई और मॉस्किटो, ये एक जगह दूसरी जगह इस बीमारी को फैलाने में बहुत कारगर है। इसीलिए सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो चैलेंज है मक्खी और मच्छरों से छुटकारा पाना। मित्रों, मक्खी और मच्छरों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, पानी को कहीं पर भी जमा ना होने दें। जहां जहां वाटर लॉगिंग है उस लॉगिंग को हटाएं। जहां गोबर इकट्ठा है, गंदगी इकट्ठी है, उसके ऊपर में आप डाइक्लोरवॉस का या अल्लेथ्रिन का या पायरेथ्रिन का, ये केमिकल किसी भी एग्रीकल्चर केमिकल वाले के पास मिल जाएंगे, वहां से लेकर के छिड़काव करें। 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करेंगे तो मक्खी और मच्छर दोनों से छुटकारा मिलेगा। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आने वाला समय जो गर्मी शुरू होने वाली है, यहाँ मक्खियों की संख्या बढ़ने वाली है। तो मक्खियों का निपटारा, मक्खियों का रोकथाम, मक्खियों का कंट्रोल अभी से करना पड़ेगा। और देखिए, ये स्प्रे के अलावा आप जो है वो फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रस्सी आती है जिस पर मक्खियां चिपक जाती है, एडल्ट फ्लाई, आप उससे कम कर सकते हैं। और लार्वा मारने के लिए आपको दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मक्खी और मच्छर से आप जितने बचे रहेंगे, ये बीमारी से भी आप उतने ही बचे रहेंगे। होता क्या है ये और कितनी फैलती है? देखिए, पिछली बार हमने देखा है कितनी फैलती है। मतलब ये मानते 20% से लेकर के 85% तक जो है वो मॉर्बिडिटी भी है और मोर्टिलिटी भी हुई है। तो है तो बहुत खतरनाक बीमारी। तो इससे बचाव और ध्यान देना बहुत जरूरी है। होता क्या है इस बीमारी में? नोड्यूल्स आते हैं सबसे पहले, और एक इंपॉर्टेंट, इसमें सीवियर निमोनिया भी होता है। निमोनिया होने के पीछे कारण है कि नोड्यूल्स जो आते हैं वो सिर्फ बाहर या स्किन के ऊपर नहीं आते हैं, नोड्यूल्स अंदर में भी आते हैं। लंग्स के ऊपर नोड्यूल्स आते हैं, साथ ही साथ ट्रेकिया के ऊपर नोड्यूल्स आते हैं। और वो जो लंग्स और ट्रेकिया के नोड्यूल्स हैं वो सीवियर निमोनिया कॉज करते हैं। और कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है, उस सीवियर निमोनिया से हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि एनिमल को एचएस हुआ है, जबकि वो एक्चुअल एचएस नहीं है, वो है लंपी स्किन। हम देखिए रिपोर्ट कराते हैं, लोग बोलते हैं रिपोर्ट कराए साहब, रिपोर्ट कराए, रिपोर्ट में आएगा क्या? तो रिपोर्ट में देखिए 2 तरह की रिपोर्ट हम करवाते हैं, है ना। एक करवाते हैं हम हेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल, एक करवाते हैं बायोकेमिकल प्रोफाइल। इनको दोनों को मिला के हम बोलते हैं सीबीपी या सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल। यहाँ पर टीएलसी की बात करें, आरबीसी की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें, पीसीबी यानी पैक्सल वॉल्यूम की बात करें, ये सारी चीजें कम हो जाती है। वहीं प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है। और यदि अब हम बात करें कि बायोकेमिकल में, तो बायोकेमिकल में देखिए टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन, ये दोनों कम हो जाते हैं और ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। तो जब ग्लोबुलिन बढ़ेगा, एल्बुमिन कम होगा, तो एजी रेशियो जो होगा वो एजी रेशियो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ एएलटी, एएसटी है, जिसको हम एसजीओटी, एसजीपीटी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं क्योंकि लीवर काफी अफेक्टेड होता है। ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मेस्टाइटिस के केसेस और पुअर कंसेप्शन या अर्ली एम्ब्रायन डेथ के केसेस की संख्या बढ़ जाती है। पोस्टमार्टम्स में क्या दिखेगा? पोस्टमार्टम्स में आपको नोडुल दिखेंगे। जिस ऑर्गन को आप काटोगे उस ऑर्गन के अंदर आपको नोडुल दिखेंगे, यानी कि ट्रेकिया में आपको नोडुल दिखेंगे, लंग्स में नोडुल दिखेंगे, लीवर में नोडुल दिखेंगे, हार्ट में नोडुल्स दिखेंगे, रूमेन रेटिकुलम में नोडुल्स दिखेंगे, सब जगह नोडुल्स दिखेंगे। इसके बाद में कि हम क्या करें यदि बीमारी आ जाए तो, क्योंकि बीमारी से बचाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बीमारी आने के बाद उसका कुछ इलाज किया जाए। चलो किसी ना किसी कारण से भगवान न करे यदि आ भी जाए या नहीं भी आए, तो रिकमेंडेशन हमारे जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन ये है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रीमिक्स का यूज करें, जिसमें अच्छी मात्रा जिंक, बीटा कैरोटीन, विटामिन और विटामिन ई और सेलेनियम की हो। ईस्ट
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूमेन फंक्शन मेंटेन करने के लिए। ईमेट एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर, लेमासोल वगैरह ये दे सकते हैं हम। मिथ्योनिन एज एंटी स्ट्रेस हम दे सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट जो बात है वो बात करते हैं हम वैक्सीनेशन से संबंधित, क्योंकि वैक्सीन के बारे में बहुत सारे सवाल हमको पूछे जा रहे हैं, हम बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको सवाल जो वैक्सीन से रिलेटेड मेरे पास है, सबसे पहले कि वैक्सीन कौन सी लगाएं। तो देखिए सर, वैक्सीन जो है अभी इंडिया के अंदर में 2 वैक्सीन उपलब्ध है। जो पॉक्स की वैक्सीन है, गुड पॉक्स की वैक्सीन है, एक हैस्टर कंपनी की और एक इंडियन इम्यूनोलॉजी की। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप दोनों में से जो चाहे वो लगा सकते हैं। लगाने का डोज क्या है? 3 ml सबकट डोज है। लगाएं कैसे? तो आप 16 नंबर निडल से, सबकट निडल आती है 16 नंबर की, उस निडल से लगाएं, सबकट लगाएं। कब लगाएं? शाम का समय जब मिल्किंग हो चुकी हो उसके बाद लगाएं, सबसे सही समय रहता है, क्योंकि रात का समय एनिमल को स्ट्रेस फ्री होकर के बैठने के लिए मिल जाता है। तो मिल्किंग के बाद शाम को लगाएं, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस एनिमल के ऊपर में नहीं आता है। किस एनिमल को लगाएं? 5 महीने के ऊपर के किसी भी एनिमल को आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के लगा सकते हैं। अभी हमारे पास में एक खुशखबरी भी है कि IVR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर ने एक वैक्सीन बना ली है, जो फील्ड लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन है। वो वैक्सीन बहुत जल्द हमारे पास आएगी, लेकिन जब तक नहीं आई है तब तक आप ये जो उपलब्ध वैक्सीन है इन्हीं का इस्तेमाल करें। प्रेग्नेंट एनिमल को वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं? लगा दीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबॉर्शन होंगे भी तो 1 या 2 होंगे, और वो 1-2 अबॉर्शन भी वैक्सीन के कारण नहीं होंगे, वो होंगे आपके एनिमल की मिसहैंडलिंग। जब आप एनिमल को वैक्सीन लगाने के लिए पकड़ेंगे उस समय जो मिसहैंडलिंग होगी उसके कारण होगी। लेकिन यदि लंपी आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान करेगी। ये वैक्सीन जरूर अवश्य लगा दे। यदि किसी एनिमल को AI होने वाली है कुछ समय बाद, तो क्या उस एनिमल को वैक्सीन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, देना ही चाहिए। या वो एनिमल जिनकी AI हुए 15 दिन 10 दिन हुए, उनको भी वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए किसी भी एनिमल को छोड़ना नहीं है, सभी एनिमल को हमको वैक्सीन लगाना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आप वैक्सीन लगा करके मक्खी और मच्छरों से बचाव करके इस लंपी स्किन से आप बच सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, वैक्सीन लगाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर दें सभी एनिमल का। और इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों पर, आपके छोटे छोटे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आता रहूंगा हमारे अब इसी चैनल पर, जिसका नाम है डेयरी मैन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।